हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वाईफाई स्टडी विद नंदिनी डिस्कस करेंगे 22 अगस्त के करंट अफेयर मॉर्निंग का थॉट देखेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको ये भी पता है कि हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाते हैं उसका रिवीजन भी करा रहे हैं, तो आप अपने आज की क्लास को तैयार करने के साथ साथ प्रीवियस क्लास के रिवीजन को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो व्यक्ति महान होते हैं वह विपरीत परिस्थितियों में भी धीरज का त्याग नहीं करते हैं। यानी कि कंडीशन कैसी भी आ जाए, सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए, आप अपना धैर्य, जो धैर्य का दामन है उसको थामे रहिए, क्योंकि जो धीरज है, पेशेंस है आपके अंदर, वो जरूर एक दिन आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा और किसी भी परिस्थिति से वो आपको निकाल सकता है। तो इसीलिए नर हो न निराश करो मन को, जग में रह के कुछ काम करो, कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। यानी कि तुम मनुष्य हो, इसलिए निराश मत हो, आशा का दामन थामे रहो, सिचुएशन को संभालने की कोशिश हमेशा करते रहो। निश्चित ही एक दिन सफलता आपके कदमों में होगी। तो चलिए इसी बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहली जो हम बात कर रहे हैं वो धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा करी गई थी यूएनजीए के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। वो कब घोषणा करी गई थी? तो 28 मई 2019 को करी गई थी। और जब यूएनजीए यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का पोलैंड में 73rd नंबर की बैठक चल रही थी, तो उस समय इसकी घोषणा करी गई थी। यानी कि धर्म या विश्वास के आधार पर जिन लोगों को परेशान किया जाता है, तो या वो लोग किसी भी तरीके की हिंसा से पीड़ित हैं, तो उनको निकालने के लिए, उनके प्रति दुनिया की जो सद्भावना है उसको व्यक्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 28 मई 2019 को ये डे मनाने के बारे में बात किया गया। और ये डे मनाया जाता है 22 अगस्त को, यानी आज के दिन। क्लियर? ओके। देखिए, बात करेंगे एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के बारे में। ओके, तो देखो, ये जो एशियाई चैंपियनशिप है, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर खेली गई है। तो ये चाइना में हुई है, ठीक है। चाइना में हुई है 16 से 20 अगस्त के बीच में, और चाइना के डालियान में। कहाँ पर? चाइना के डालियान में। और इस इवेंट में भारत की जो अनाहत सिंह है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने किसे हराया? तो इन्होंने हांगकांग की जो खिलाड़ी है एना क्वांग, उनको हराकर ये मेडल जीता है। अनाहत सिंह के बारे में बात करें तो अनाहत सिंह की उम्र 15 साल की है। क्लियर? और अंडर 15 जो वर्ग है उसमें इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। तमिलनाडु का एक केला है जिसका नाम है मैटी केला। तो इस मैटी केला को जीआई टैग दिया गया है। मैटी केले के बारे में बात करें तो ये जो मैटी केला है, ये कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी, वहां पर उगाया जाता है। इसको बेबी बनाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बेबी बनाना भी कहते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व हैं। साथ में ही जो पीलिया डिजीज है उससे भी इस बनाना को खाने से राहत मिलती है। अगर इसके लेंथ के बारे में बात करें तो 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने बात कर ली मैटी केले के बारे में, जिसको जीआई टैग दिया गया है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये उगाया जाता है। क्लियर? तो ये जो मैटी केला है, इसके कई सारे प्रकार पाए जाते हैं, जैसे लाल मैटी, शहद मैटी और हिल मैटी। ठीक है, तो इनके थोड़े नाम है जो हमें पता होने चाहिए। देखिए, 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जो भारत के 5 युवाओं को दिया गया है। सबसे पहले तो ये किस संस्था के द्वारा दिया गया है? तो एक्शन फॉर नेचर। क्या नाम है? एक संस्था है जिसका नाम है एक्शन फॉर नेचर। ओके, अच्छा, ये जो संस्था है ये कहाँ की है? तो अमेरिका की संस्था है, पर्यावरण के ऊपर काम करती है। तो इस संस्था के द्वारा ही पूरी दुनिया के 17 युवाओं को 2023 के लिए इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दिया गया है, जिसमें भारत की तरफ से 5 ऐसे युवा हैं। ठीक है, और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पेशली ये ऐसे युवा हैं जो पर्यावरण के हित के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को लोगों को बताने का काम करते हैं। अगर इनके नाम के बारे में चर्चा करें तो मेरठ के ईहा दीक्षित, बेंगलुरु से मान्या हर्ष, नई दिल्ली से निर्वाण सोमानी और मन्नत कौर और कर्णव रस्तोगी हैं, जिनको भारत
की तरफ से इंटरनेशनल यंग इको हब अवार्ड दिया गया है। कौन सी संस्था के द्वारा? तो संस्था के बारे में हमने बात कर ली, एक्शन फॉर नेचर के द्वारा। क्लियर? देखिए, जो ये संस्था है जिसका नाम है एक्शन फॉर नेचर, इसमें एक जूरी मेंबर है। ठीक है, तो जूरी मेंबर्स की जो टीम है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किन लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं महिला फीफा विश्व कप 2023 के बारे में। ये आयोजित किया गया था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्टेडियम में, है ना। ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी स्टेडियम है वहां पर खेला गया था और इसमें स्पेन ने ये जो खिताब है ये जीत लिया है, इंग्लैंड को हराकर जीता है 1-0 से। ठीक है, और स्पेन ऐसी 5वीं टीम बन गई है जिसने महिला फीफा विश्व कप जीता है। और इसके पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंग्लैंड और स्पेन दोनों ही पहली बार महिला फीफा विश्व कप में पहुंचने वाली टीमें बनी थी। तो दोनों ही टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जिसको जीत लिया गया स्पेन के द्वारा। क्लियर? साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्पेन की कप्तान कौन है, तो ओल्गा कारमोना। कौन है? ओल्गा कारमोना। ठीक है, जब इन्होंने गोल किया तो इस गोल के बाद ही स्पेन ये फाइनल मैच जीत गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारा डिटेलिंग दी गई है कि ये जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें किस विजेता को, किस खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है, इसके बारे में जानकारी है जिसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम के लिंक को विजिट कर सकते हैं। वहां पर ये सारा जो कंटेंट है आपके लिए उपलब्ध है, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। क्लियर? देखिए, आप श्रीनगर जाते होंगे तो ट्यूलिप गार्डन जरूर घूमने जाते होंगे। तो जब आप श्रीनगर जाएंगे, ट्यूलिप गार्डन में जाएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? रंग बिरंगे ट्यूलिप के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो 68 प्रजातियां ट्यूलिप की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और 1.5 मिलियन खिले हुए आपको फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो ट्यूलिप गार्डन है वो कश्मीर की जो ये रेंज आपको दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी रेंज है? तो कश्मीर की ये जबरवान रेंज है। कौन सी? जबरवान जो रेंज है उसकी तलहटी में इसको बनाया गया है। इसी के बारे में न्यूज है। न्यूज ये है कि ट्यूलिप गार्डन को एशिया में अपनी तरह के सबसे बड़े और सबसे आश्चर्यजनक पार्क के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अच्छा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के जो सीईओ या अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है संतोष शुक्ला। क्या नाम है? संतोष शुक्ला। ओके, अच्छा देखो, श्रीनगर में जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, ये वहां के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं जम्मू और कश्मीर के, जिनका नाम है गुलाम नबी आजाद जी। तो उनके विचारों से प्रेरित है, यानी वो ये चाहते थे कि कश्मीर की खूबसूरती को बताने के लिए यहाँ के जो फूल हैं, जो पौधे हैं, उनको लोगों को दिखाना चाहिए। तो उनके विचारों से प्रभावित है ट्यूलिप गार्डन। क्लियर? और इस गार्डन में आपको सिर्फ ट्यूलिप के ही फ्लावर नहीं देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग तरीके के वनस्पति, पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे। देखिए, स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये है मोहित कुमार। कौन है? मोहित कुमार। तो मोहित कुमार के द्वारा जो अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें 61 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता गया है और इस टूर्नामेंट में ये भारत को मिलने वाला पहला गोल्ड मेडल है। साथ में ही मोहित कुमार ऐसे चौथे पहलवान बन गए हैं, चौथे रेसलर बन गए हैं जिनके द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया है। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो अभी नया अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है रेसलर की, उसमें गोल्ड मेडल जीता गया है मोहित कुमार के द्वारा। ठीक है, और बाकी 3 खिलाड़ी कौन है जिनके द्वारा अंडर 20 जो टूर्नामेंट है उसमें गोल्ड मेडल जीता गया है? तो वो है पलविंदर कीमा, रमेश कुमार और दीपक पुनिया। ओके, देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में, यानी कि बीपीसीएल के बारे में। बीपीसीएल एक भारत सरकार की कंपनी है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली सार्वजनिक कंपनी है जिसकी देखभाल कौन करता है? तो भारत का पेट्रोलियम मंत्रालय इसके कामकाज की देखभाल करता है। इसका जो नाम पड़ा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 1977 में इसे दिया गया था। ठीक है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है राहुल द्रविड़ जी को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो स्पेशली प्योर फॉर श्योर और साथ में ही इसका जो स्नेहक रेंज है बीपीसीएल का, उसकी जो है मार्केटिंग करने का काम करेंगे। ओके, तो हमने बात कर ली बीपीसीएल के बारे में, राहुल द्रविड़।
देखो, जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसकी 3 रिफाइनरीज हैं जिसके माध्यम से ये काम करता है। आपको इसकी 3 रिफाइनरीज कहाँ-कहाँ देखने को मिलेंगी, तो बीना, कोच्चि और मुंबई में इसकी रिफाइनरीज हैं जिसके माध्यम से ये काम करता है। ओके। अच्छा देखो, केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी हैं, हम सबको अच्छे से पता है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग के द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, यानी भारत एनसीएपी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा 22 अगस्त को, यानी आज के दिन। और उसके जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। अब ये प्रोग्राम क्या है, तो इस प्रोग्राम को स्पेशली सड़क सुरक्षा को ध्यान में लेकर आया गया है। और इसके तहत 3.5 टन के जो वाहन हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर बात की गई है, यानी कि उनकी सुरक्षा को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, जिससे कि जनता को फायदा मिल सके और सड़क सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सके, बनाकर रखा जा सके। ओके। देखो, आईएनएस वागीर के बारे में बात कर रहे हैं। आईएनएस वागीर एक पनडुब्बी है स्कॉर्पियन श्रेणी का, ये हमें पता होना चाहिए। इसको अभी कमीशन किया गया था पिछले साल जनवरी के महीने में, ठीक है। और जब से इसको कमीशन किया गया है तब से ये लगातार काम कर रहा है और इसने अभी तक 7000 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय कर ली है, जो अभी तक के भारत के पनडुब्बियों के द्वारा तय की गई सबसे अधिक दूरी है। अच्छा, ये कहाँ पर है, तो इसको जो कलवरी श्रेणी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की ये पनडुब्बी है और इसको जो कलवरी रेंज है वहां पर इसे तैनात किया गया था। और ये अभी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला जो नौ सैन्य अभ्यास है उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए जाने वाला है। क्लियर। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिवीजन स्टार्ट किया है, तो प्रीवियस क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया है उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो वो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस पेश करने के ऊपर बात करी थी, तो उनका नाम है रोनाल्ड रीगन, जो यूएसए के, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। और वृद्ध जनों को समर्पित ये दिन मनाया जाता है 21 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मृति और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है? तो वो भी 21 अगस्त को ही मनाया जाता है। जो रूस के द्वारा प्रक्षेपित लूना 25 मिशन था उसका क्या हुआ, है ना, उसका क्या हुआ? जैसा कि न्यूज में हम सुन रहे हैं कि लूना 25 क्रैश हो गया था। रूस का एक मून मिशन है और ये 25वां संस्करण है, यानी कि इसके पहले जो रसिया है वो 24 मिशन कर चुका है चंद्रमा के लिए। ओके। देखो, संसद के द्वारा 2 विधेयक पेश किया गया था, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल और साथ में ही इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अमेंडमेंट बिल। ये दोनों के बारे में हमने बात करी थी, दोनों पेश किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन मिला था। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो ये विधेयक, संशोधन विधेयक पेश किया गया है, ये किस टॉपिक के ऊपर है? 2017 का ये विधेयक था। इसको पेश इसलिए किया गया है जिससे कि ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग और वर्चुअल डिजिटल जो असिस्ट हैं उनके ऊपर बात की जाए, उनके ऊपर कुछ सुधार किया जाए। राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में एक योजना शुरू करी गई थी, उसके बारे में हमने बात करा था, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना। इस पैकेट योजना के तहत जो राजस्थान के ऐसे लोग जिनको खाना उपलब्ध नहीं हो पाता, उनके लिए ये पूरा पैकेट होगा, जिसमें खाने बनाने का सारा सामान उपलब्ध होगा, जिसमें आप देखेंगे दाल भी है, नमक भी है, तेल भी है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सरकार के द्वारा किस योजना के तहत महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है? तो लखपति दीदी योजना। इसके तहत स्पेशली ग्रामीण महिलाओं का स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और उस स्किल डेवलपमेंट के बाद में उनको कंपनियों में आसानी से नौकरी मिल जाएगी, जिससे कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। तो हम यहाँ पर बात कर लिए लखपति दीदी योजना के बारे में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी बोला गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। क्लियर। इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, सारी नॉलेज आपने ले ली होगी और रिवीजन भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम का लिंक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीजें उपलब्ध
मिलेंगे, यानी कि जो भी कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलेगा। टेक केयर, बाय बाय, खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए और जीवन में मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।